नमस्कार। चार के वार में आपके साथ मैं हूं आयुष सूर्यवंशी। चार के वार में सबसे पहले आज बात होगी चुनावी घमासान और बीजेपी के विजय प्लान की। बीजेपी ने मिशन 23 की तैयारी तेज कर दी है, जिसे लेकर बीजेपी की पूरी नजर मध्य प्रदेश, राजस्थान पर है, जहां बीजेपी के दोनों बड़े दिग्गज यानी कि अमित शाह और जेपी नड्डा मौजूद हैं। पूरी खबर विस्तार से बताएंगे, लेकिन दूसरी बड़ी खबर के लिए रुख करेंगे प्रिया सिन्हा का। दूसरी बड़ी खबर सनातन पर सवाल से जुड़ी हुई है। देखिए, सियासी बवाल मचा हुआ है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन के बेटे और द्रविड़ मुनेत्र कड़गम डीएमके सरकार में मंत्री उदयनिधि स्टालिन ने सनातन धर्म के खिलाफ जहर उगला है। इसके बाद से उनके खिलाफ बीजेपी ने मोर्चा खोल दिया है। क्या कुछ कहा गया, आप तक जानकारी पहुंचाएंगे, लेकिन उससे पहले रुख करेंगे साक्षी का। बिल्कुल, तीसरी बड़ी खबर होगी वन नेशन वन इलेक्शन से जुड़ी हुई, जिसे लेकर कानून मंत्रालय ने कमेटी बना दी है। अब इस कमेटी में अध्यक्ष पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद होंगे। कमेटी में कुल 8 लोग होने जा रहे हैं। वहीं अब कमेटी पर सियासत भी शुरू हो गई है। विस्तार से इसके ऊपर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले चौथी बड़ी खबर महिमा बताएंगी। देखिए, चौथी बड़ी खबर होगी G20 से जुड़ी हुई। अध्यक्षता इस बार भारत कर रहा है। विदेशी मेहमानों के लिए दिल्ली दुल्हन की तरह सजकर तैयार हो चुकी है। विदेशी मेहमानों के लिए क्या खास इंतजाम किए गए हैं, इस पूरी खबर को लेकर मैं आपको विस्तार से जानकारी दूंगी, लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर के लिए रुख करते हैं सीधे आयुष का। तो बीजेपी ने मिशन 23 की तैयारी तेज कर दी है, जिसे लेकर भारतीय जनता पार्टी की पूरी नजर खास तौर पर एमपी और राजस्थान पर है, जहां बीजेपी के 2 बड़े दिग्गज मौजूद हैं। तस्वीरें आप देख रहे हैं। एक तरफ गृह मंत्री अमित शाह ने आज राजस्थान में सभा की, जेपी नड्डा इसी तरह से मध्य प्रदेश में मौजूद रहे। कल गृह मंत्री अमित शाह छत्तीसगढ़ में थे और जेपी नड्डा राजस्थान के सवाई माधोपुर में मौजूद रहे। तो दोनों ही राज्य बीजेपी के लिए बेहद अहम हो जाते हैं और आप देख सकते हैं किस तरह से बीजेपी राजस्थान में परिवर्तन यात्रा की शुरुआत कर चुकी है। कल एक यात्रा को हरी झंडी दिखाई जेपी नड्डा ने और आज एक यात्रा को डूंगरपुर से अमित शाह ने, गृह मंत्री ने हरी झंडी दिखाई है। चित्रकूट में जन आशीर्वाद यात्रा की शुरुआत से पहले मध्य प्रदेश बीजेपी के तमाम बड़े दिग्गज नेता मौजूद रहे और पूजा अर्चना के साथ यात्रा शुरू की गई है जन आशीर्वाद यात्रा नाम से। जेपी नड्डा, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, वीडी शर्मा, नरेंद्र सिंह तोमर, ज्योतिरादित्य सिंधिया समेत तमाम बड़े दिग्गज बीजेपी के इस दौरान मौजूद रहे। तो बीजेपी की दूसरी परिवर्तन यात्रा आज बेड़ेश्वर धाम से रवाना की गई। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने परिवर्तन यात्रा को रवाना किया। उससे पहले यहां जनसभा भी की। उन्होंने कहा कि जब परिवर्तन यात्रा समाप्त होगी तब तक गहलोत सरकार की रवानगी तय हो चुकी होगी। शाह ने कांग्रेस पर तुष्टीकरण का आरोप लगाया। कहा, दंगा कराने वाली गहलोत सरकार को उखाड़ फेंकिए। गहलोत क्या करें, उनका नेतृत्व ही ऐसा है। दस साल यूपीए की सरकार चली, सोनिया मनमोहन कांग्रेस की सरकार चली। आपने सिर्फ 1,60,000 करोड़ रुपया कांग्रेस सरकार ने राजस्थान को दिया। कितना दिया भाई, बोलो तो जरा। 1,60,000, मेरे साथ बोलो, याद रहना चाहिए कितना। और नरेंद्र मोदी जी ने उनके 10 साल के 1,60,000 के सामने 9 साल में 8,71,000 करोड़ रुपया राजस्थान की जनता को दिया है। ये बात आपने राजस्थान की जनता को इसका हिसाब दीजिए। आपकी केंद्र में सरकार थी कांग्रेस पार्टी की, क्यों अन्याय किया राजस्थान को। इसके अलावा 57,000 करोड़ रुपया हमने रेलवे के लिए दिया, 43,000 करोड़ रुपया रोड के लिए दिया, 6,000 करोड़ रुपया कोटा में नए एयरपोर्ट के लिए दिया। उड़ान के तहत बीकानेर, जैसलमेर, किशनगढ़ हवाई अड्डा बनाया, 23 नए मेडिकल कॉलेज बनाए, बीकानेर में 1,000 मेगावाट का सौर पार्क बनाया, जैसलमेर में 800 मेगावाट का सौर पार्क बनाया। और मित्रों, यहां मेरे आदिवासी भाई बहन बैठे हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमने राजस्थान के हर किसान को, 80 लाख किसानों को
16,000 करोड़ रुपया सीधा उनके बैंक अकाउंट में डालने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। 20 सालों में गुजरात और देश में मिलकर ढेर सारी योजनाएं लॉन्च की, 60 करोड़ गरीबों का भला किया। और कांग्रेस पार्टी ने क्या किया? उन्होंने इस 20 साल में राहुल गांधी को 20 बार लॉन्च करा और 20 बार राहुल गांधी का लॉन्चिंग फेल हो गया। माताओं, भाइयों, बहनों, ये कभी जनता का विकास नहीं कर सकते। मैं आज यहां बताने आया हूं कि अशोक गहलोत की सरकार आकंठ भ्रष्टाचार में डूबी हुई सरकार है। अशोक गहलोत की सरकार महिला सुरक्षा में विफल सरकार है। लगभग हर रोज महिलाओं के साथ बदसलूकी के 19 मामले आ रहे हैं और बलात्कार के मामलों में पूरे देश में 22% केवल और केवल राजस्थान के मामले हैं। माताओं, भाइयों, बहनों, अशोक गहलोत जी हिंसा को भी नहीं रोक सकते, दंगों को भी नहीं रोक सकते। और आजकल उनको एक तकलीफ हो गई, कोई भी लाल कपड़े पहनकर आता है, कोई भी लाल कपड़े पहनकर आता है, उनको लाल कपड़े की जगह लाल डायरी ही दिखाई पड़ती है। आपको मालूम है ना लाल डायरी क्या है? मालूम है या नहीं है? मैं फिर से बता देता हूं, ये लाल डायरी के अंदर अशोक गहलोत के सैकड़ों करोड़ के भ्रष्टाचार का कच्चा चिट्ठा है। और ये लाल डायरी गहलोत जी हमने नहीं दी है, आपकी सरकार के मंत्री ने ही एक लाल डायरी दी है। तो राजस्थान में जहां पर इस वक्त केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह हैं, तो वहीं मध्य प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व ने कमर कस ली है। तारीखों का ऐलान भले ना हुआ हो, लेकिन बीजेपी यहां पर जन आशीर्वाद यात्रा के जरिए लोगों तक पहुंचना चाहती है। जन आशीर्वाद यात्रा के दौरान चित्रकूट पहुंचे बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा। बीजेपी की जन आशीर्वाद यात्रा से जुड़ी ये बड़ी खबर है। उन्होंने पूजा अर्चना की। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, ज्योतिरादित्य सिंधिया, प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा मौजूद रहे। आरोग्य धाम में भारत रत्न नानाजी देशमुख की प्रतिमा पर श्रद्धा सुमन भी इन तमाम लोगों ने अर्पित किए। इसके बाद जेपी नड्डा ने चुनावी सभा को संबोधित किया। बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर। मध्य प्रदेश में इसी साल होने वाले हैं विधानसभा चुनाव और इसको लेकर बैक टू बैक बीजेपी के जो तमाम बड़े नेता हैं वो हुंकार भरते हुए नजर आ रहे हैं। स्ट्रैटेजी बनाई जा रही है और इसी कड़ी में सतना से जन आशीर्वाद यात्रा की शुरुआत की गई है। और इस दौरान बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जब वहां पर पहुंचे तो पूजा अर्चना करते हुए नजर आई। ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। एक तरफ जेपी नड्डा, दूसरी तरफ आपको मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान नजर आएंगे। उनकी एक तरफ आपको केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर नजर आएंगे। ज्योतिरादित्य सिंधिया भी इस दौरान यहाँ पर मौजूद रहे, क्योंकि बेहद खास हो जाता है ये पूरा दौरा। और क्योंकि इसी साल विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं तो बीजेपी कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती। ये एनडीए का गठबंधन मोदी जी के नेतृत्व में पूरी ताकत से भारत को विकसित राष्ट्र के रूप में बढ़ाने के लिए लगा। लेकिन दुख के साथ कहना पड़ता है, एक ऐसे विषय के बारे में आपसे चर्चा करनी है जिससे सारा भारत आक्रोशित है, आक्रोश में है और उसके साथ साथ पीड़ा में है। अभी मुंबई में कुछ परिवारवादी गठबंधन के सदस्य लोग इंडी अलायंस, घमंडिया गठबंधन, ये कौन सा अलायंस है? इंडी अलायंस, INDI अलायंस, इंडी अलायंस, घमंडिया गठबंधन, इसके लोग मुंबई में एकत्र हुए थे। और वहां पर जब एक तरफ भारत को हम विकसित बनाने के लिए लगे हैं, जब हम लोग एक तरफ भारत चांद और सूरज को जीत सके इसके लिए लगा है, जब भारत आने वाले G20 में 8-9 तारीख को दुनिया के सबसे ताकतवर लोग भारत में पहली बार एकत्र आ रहे हैं, और जब भारत की जय जयकार
दुनिया में हो रही है, भारत की जय जयकार दुनिया मान रही है, तो ऐसे समय में ये घमंडिया गठबंधन वह हमारी संस्कृति पर, वो हमारे धर्म पर, वो हमारे संस्कारों पर बहुत गहरा आघात करने का प्रयास कर रहा है। और जब मैं ये कहता हूं तो मैं पूरी जिम्मेवारी के साथ कहता हूं कि ये जो इंडी अलायंस है, ये जो घमंडिया गठबंधन है, जो मुंबई में 3-4 दिन पहले एकत्र आए थे, इसका सबसे बड़ा घटक और सबसे मजबूत घटक डीएमके, जो तमिलनाडु के सरकार को मुख्यमंत्री स्टालिन, उसका बेटा उदयनिधि स्टालिन, वह उदयनिधि स्टालिन सनातन धर्म को समाप्त करने का उद्घोष करता है और कहता है कि हम सनातन धर्म को समाप्त कर देंगे, एबॉलिश कर देंगे, इस तरह की भाषा इस्तेमाल करता है। आप बताइए, ऐसे घमंडिया परिवारवादी इंडी अलायंस को रहने देने का अधिकार है क्या? रहने देने का अधिकार है क्या? क्या सनातन धर्म को हम समाप्त होने देंगे क्या? क्या हिंदू धर्म पर इस तरीके का आघात लगने देंगे क्या? ये मित्रों, और क्या कहता है उदयनिधि स्टालिन? कहता है कि एंटी सनातन नहीं, एबॉलिश सनातन, मतलब सनातन धर्म को जड़मूल से समाप्त कर दो। जिस प्रकार उदाहरण क्या देता है सुन लो, उदाहरण देता है कि जैसे मच्छर, जैसे मलेरिया, जैसे डेंगू, जैसे कोरोना, इसको हम समाप्त करते हैं, वैसे ही सनातन धर्म को समाप्त कर दो। यह है परिवारवादी घमंडिया गठबंधन का घमंड, और वो इस तरीके की बेतुकी बातें कहने में कोई गुरेज नहीं करते, कोई गुरेज नहीं करते। आप बोलिए, उदयनिधि स्टालिन ने जो ये बात कही है, ये कब कही? ये तब कही जब 3 दिन पहले मुंबई में बैठकर ये गलबाइयां करके अपनी रणनीति तैयार कर रहे थे। और इस बीच बड़ी खबर ये है, उदयनिधि स्टालिन के स्टेटमेंट से कांग्रेस ने किनारा कर लिया है। हम सर्वधर्म संभाव की भूमिका साथ लेकर चलते हैं, नाना पटोले ने कहा। किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं चाहते हैं। ये बड़ी खबर है, क्योंकि जिस तरीके से सनातन धर्म को लेकर विवादित स्टेटमेंट दिया गया एमके स्टालिन के बेटे की तरफ से, उदयनिधि स्टालिन की तरफ से, इसको लेकर कांग्रेस ने किनारा कर लिया है। बड़ी बात यह है कि INDIA में दोनों पार्टी है, और ऐसे में उदयनिधि स्टालिन के स्टेटमेंट से कांग्रेस ने किनारा कर लिया। नाना पटोले का ये स्टेटमेंट सामने आया। कांग्रेस की भूमिका हमारी स्पष्ट है। किसी धर्म के बारे में चेष्टा करना, किसी की भावनाओं को उड़ा देना, ये कांग्रेस की भूमिका नहीं है। सर्वधर्म समभाव की भूमिका जो बाबा साहब अम्बेडकर ने हमें संविधान में दी है, उसी भूमिका को लेके चलते हैं। तो देखिए, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन के बेटे और द्रविड़ मुनेत्र कड़गम डीएमके सरकार में मंत्री उदयनिधि स्टालिन ने सनातन धर्म के खिलाफ जहर उगला, तो उधर उनके स्टेटमेंट के बाद से उनका विरोध होना भी शुरू हो गया है। डीएमके और कांग्रेस पार्टी, इनके बड़े नेता, एक वित्त मंत्री का बेटा और एक मुख्यमंत्री का बेटा, वो कह रहे हैं सनातन धर्म को समाप्त कर देना चाहिए। मुझे बताओ भाई, सनातन धर्म को समाप्त करने के लिए आप तैयार हो क्या? अरे जोर से बोलो, तैयार हो क्या? माताएं बहनें भी बोले तैयार है क्या? इन लोगों ने वोट बैंक की और तुष्टीकरण की राजनीति करने के लिए सनातन धर्म को समाप्त करने की बात की है। हमारी संस्कृति, हमारे इतिहास और सनातन धर्म का अपमान किया है, और ये कोई पहली बार नहीं किया है। डीएमके, जो तमिलनाडु के सरकार को मुख्यमंत्री स्टालिन, उसका बेटा उदयनिधि स्टालिन,
वह उदयनिधि स्टालिन सनातन धर्म को समाप्त करने का उद्घोष करता है और कहता है कि हम सनातन धर्म को समाप्त कर देंगे, एबॉलिश कर देंगे, इस तरह की भाषा इस्तेमाल करता है। आप बताइए, ऐसे घमंडिया परिवारवादी इंडी अलायंस को रहने देने का अधिकार है क्या? रहने देने का अधिकार है क्या? स्टालिन जैसे लोग सुन लें, सत्य सनातन रहा था, रहा है और हमेशा रहेगा। न जाने कितने लोग हमें चोट पहुंचाने की कोशिश करने, खत्म करने के लिए कोशिश कर लिए, लेकिन हम लगातार आगे बढ़ते हैं क्योंकि हमारे अंदर उदारता है, वो सनातन है। सबको साथ लेकर चलना वो सनातन है। सबको, सबका साथ सबका विकास ये सनातन है। यही मंत्री जब चुनाव आ जाएगा तो ये दिखाने के लिए, हिंदुओं को भ्रमित करने के लिए काल नेमी की तरह अपने ओट कोट पे ऊपर जनेऊ पहन के घूमेंगे, मंदिर मंदिर घूमेंगे। तो हिंदू सावधान हो जाए। स्टालिन या उनके मंत्री या लालू प्रसाद यादव जी या स्वामी प्रसाद मौर्य या अखिलेश यादव जी या राहुल गांधी जी जिस हिंदू के द्वार पे वोट मांगने जाए, वो हिंदू कहे कि पहले गोमूत्र पियो फिर तुम पे विश्वास करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत G20 की अध्यक्षता कर रहा है और विदेशी मेहमानों के लिए दिल्ली दुल्हन की तरह सजकर तैयार हो चुकी है। वॉल पेंटिंग्स की गई है, दीवारों पर रंग रोगन हुआ है और जगह जगह पर G20 का लोगो, फूलों से देश की राजधानी को खूबसूरत रंग तो दिया ही गया, वहीं पर सुरक्षा के लिहाज से भी कड़े इंतजाम किए गए हैं। ये भी आपको जानकारी दे दें कि विदेशी मेहमानों के लिए इस बार खास इंतजाम किए गए। होटल के कमरों का लाखों का किराया, 5 स्टार होटल में ज्यादातर मेहमान ठहरने वाले। देखिए तस्वीरें इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर है। मेहमानों की मेजबानी में क्या खास इंतजाम किए गए हैं। मेहमान होटल के प्रेसिडेंशियल स्वीट में रुकेंगे। कई देशों के खान सामा भी उनके लिए फिलहाल पहुंचेंगे और समिट के दौरान कई इलाके भी बंद रहने वाले हैं।